हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य जी एलाइड हेल्थ साइंस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे जो डॉक्टर का जो पर्ची होता है, यानी डॉक्टर का जो पर्ची पर जो शॉर्ट टर्म लिखा रहता है वो उसका मतलब क्या होता है। जो छोटे छोटे वर्ड लिखा रहता है, दवा कैसे खाना रहता है उसके बारे में शॉर्ट में लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, तो इस पर आधारित है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर मेडिसिन खाने के लिए एक कोड देते हैं, उसका मतलब क्या होता है। जैसे ओडी लिखा है तो वंस इन ए डे, यानी कि दिन में एक बार खाना है। बीडी या बीआईडी लिखा है, इसका मतलब होता है 2 टाइम्स इन ए डे, यानी कि दिन में 2 बार खाना है। यदि टीआईडी या टीडीएस लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 टाइम्स इन ए डे, यानी कि दिन में 3 बार खाना है। यदि क्यूआईडी और क्यूडीएस लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 टाइम्स इन ए डे, यानी दिन में 4 बार खाना है। यदि क्यूडी लिखा है तो इसका मतलब होता है एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन खाना है आपको। यदि एचएस और बीटी लिखा है तो इसका मतलब होता है बिफोर स्लीप, यानी कि सोने से पहले आपको दवा खाना है। यदि बीबीएफ लिखा है तो इसका मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट आपको दवा खाना है। यदि एबीएफ लिखा है तो आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको दवा खाना है। यदि एसओएस लिखा है तो एसओएस मीन्स टेकन एज रिक्वायर्ड, यानी कि जब मेडिसिन का ज़रूरत हो तभी लें, अन्यथा ना लें। यदि पीसी लिखा है तो इसका मतलब होता है पोस्ट सिबम या आफ्टर, यानी कि आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद आपको दवा खाना है। अगर एसी लिखा है तो इसका मतलब होता है बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले आपको दवा लेना है। यदि Q2H लिखा है तो इसका मतलब एवरी 2 आवर्स, यानी कि हर 2 घंटे में आपको दवा लेना है। यदि Q3H लिखा है तो इसका मतलब है एवरी 3 आवर्स पर आपको दवा लेना है, यानी कि हर 3 घंटे पर आपको दवा लेना है। यदि QAM लिखा है तो इसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, यानी प्रत्येक दिन मॉर्निंग में आपको दवा लेना है। यदि आपको QE भी लिखा है, इसका मतलब है आपको प्रत्येक इवनिंग में मेडिसिन लेना है। डॉक्टर के पर्चे पर RX लिखा है तो इसका मतलब है प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डॉक्टर कौन सी दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है। यदि C/O लिखा है तो इसका मतलब होता है कंप्लेन ऑफ, यानी कि पेशेंट का क्या कंप्लेन है। यदि O/E लिखा है तो इसका मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, यानी कि जो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं उसको चेक करते हैं पेशेंट को, तो उसमें क्या डॉक्टर को मिलता है उसको बोलते हैं OE, ऑन एग्जामिनेशन। अगर TX लिखा है तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहा है उसके लिए TX यूज करता है। यदि DX लिखा है तो उसमें डॉक्टर क्या डायग्नोसिस कर रहा है तो उसके लिए DX यूज कर रहा है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, तो उसके लिए शॉर्ट में DX लिखा जाता है। HXR H/O लिखा है तो इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ, मतलब कि पेशेंट का क्या हिस्ट्री रहा है उसके लिए लिखा जाता है। अगर SX लिखा है तो उसका मतलब होता है सिम्टम्स, पेशेंट का क्या सिम्टम्स है, क्या हो रहा है पेशेंट को, इसके बारे में रहता है तो SX लिखते हैं। RO लिखा है तो इसका मतलब होता है रूल आउट, यानी कि पेशेंट को देखने के बाद से डॉक्टर ने क्या रूल आउट किया है, यानी क्या डॉक्टर को लगा है, उसको बोलते हैं R/O से डिनोट करते हैं। यदि पर्चे पर C के ऊपर डैश दिया गया है, इसका मतलब विथ होता है। जैसे कि मान लीजिए खांसी के साथ अगर बुखार है तो उसके साथ C के ऊपर डैश दिया जाता है। यदि CC लिखा है तो इसका मतलब होता है चीफ ऑफ कंप्लेंट, मतलब कि मुख्य जो है उसका पेशेंट का मुख्य कंप्लेंट क्या है बीमारी के बारे में, तो इसको CC से डिनोट करते हैं। अगर BS लिखा है तो इसका मतलब होता है वाइटल साइन होता है कि, यानी कि जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट हो गया, SpO2 हो गया, ऑक्सीजन लेवल वगैरह, तो उसके लिए BS लिखते हैं। H&H लिखा है, इसका मतलब होता है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पेशेंट का क्या हिस्ट्री है और उसका एग्जामिनेशन करता है डॉक्टर, तो उसमें क्या आता है, तो इसके लिए H&H लिखते हैं। यदि आपको HA लिखा है डॉक्टर तो इसका मतलब होता है हेडेक, यानी सिर में दर्द है पेशेंट को, तो उसको HA से डिनोट करते हैं। यदि T और TEMP लिखा है तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर, यदि
पेशेंट को बुखार वगैरह है तो उसके लिए डॉक्टर टी और TEMP का प्रयोग करते हैं। यदि P और PR लिखा है तो इसका मतलब होता है पल्स रेट, पेशेंट का पल्स रेट कितना है तो उसके लिए P और PR लिखते हैं। यदि प्रिस्क्रिप्शन में BP लिखा है तो इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है उसके लिए BP लिखते हैं। अगर R और RR लिखा है तो इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट, यानी कि पेशेंट का जो है वो सांस कितनी बार ले रहा है और कितनी बार छोड़ रहा है उसका होता है। अगर स्टेट लिखा है तो इसका मतलब इमीडिएटली डॉक्टर कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, चाहे पेशेंट को क्या करना है उसको इमीडिएटली करना है, उसके लिए डॉक्टर स्टेट शब्द का यूज करते हैं। अगर HR लिखा है इसका मतलब होता है हार्ट रेट। यदि N/V लिखा है तो इसका मतलब होता है नाजिया या वोमिटिंग, यानी कि नाजिया हो रहा है या उल्टी हो रहा हो तो उसके लिए N/V लिखते हैं। यदि O.D. लिखा है इसका मतलब होता है राइट आई। अगर O.S. लिखा है तो इसका मतलब लेफ्ट आई। अगर O.U लिखा है तो इसका मतलब होता है बोथ आई। यदि OPD लिखा है तो इसका मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि पेशेंट आते हैं अपना बीमारी डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करता है और वो अपने घर चले जाते हैं दवा लेकर के, वो आउटडोर पेशेंट होते हैं। अब IPD का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि पेशेंट आते हैं दिखाते हैं, अगर सीरियस रहते हैं तो एडमिट होते हैं, उनको इन पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। यदि CAP लिखा है तो इसका मतलब होता है कैप्सूल, यानी कि जो कैप्सूल फॉर्म में दवा आता है उसके लिए CAP यूज़ करते हैं। अगर TAB लिखा है तो उसको मतलब होता है टैबलेट, यानी कि जो मेडिसिन आती है वो टैबलेट फॉर्म में जो रहती है उसके लिए TAB यूज़ किया जाता है। यदि SIP यानी बोतल के शीशी में लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन आती है उसको SIP से डिनोट करते हैं। यदि INJ लिखा है तो इसका मतलब होता है इंजेक्शन। यदि IV लिखा है तो इसका मतलब होता है इंट्रावेनस होता है, जो इंजेक्शन वगैरह जो होता है इंट्रावेनस दिया जाता है उसको लिए IV लिखते हैं। या कोई फ्रूट्स वगैरह चढ़ाया जाता है उसको IV के थ्रू चढ़ाया जाता है। या IM लिखा है तो इसका मतलब इंट्रामस्कुलर, यानी कि जो मसल्स में इंजेक्शन दिया जाता है उसके लिए IM यूज़ किया जाता है। अब डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं जिसको शार्ट में लिखते हैं। यदि C&S लिखा है तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी होता है, मतलब कि आज यूरिन वगैरह कराते हैं या उसमें कल्चर उसको कराते हैं और उसका सेंसिटिविटी देखते हैं। यदि CBC लिखा है तो उसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ये ब्लड का ही प्रोफाइल होता है। इसमें जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, TLC DLC ये सब आता है। यदि FBS लिखा है इसका मतलब ब्लड शुगर फास्टिंग होता है, यानी कि खाना खाने से पहले जो ब्लड दिया जाता है टेस्ट कराने के लिए उसको FBS बोलते हैं। और यदि PP लिखा है यानी पोस्ट परैंडियल बोलते हैं, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जो देते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, ब्लड का शुगर चेक करने के लिए, तो उसको PP बोलते हैं। यदि USG लिखा है तो उसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। यदि CXR लिखा है इसका मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। यदि NCCT लिखा है इसका मतलब कि नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, इसका मतलब कि CT कराने में आपको क्या है कि कंट्रास्ट नहीं दिया जाता है। यदि CECT लिखा है तो इसका मतलब कंट्रास्ट इन्हेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। इसका मतलब कि जब आप टेस्ट कराते हैं, CT कराते हैं तो उसमें आपको कंट्रास्ट दिया जाता है। कुछ बीमारियों के बारे में शॉर्ट टर्म में लिखा रहता है तो उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे AFR लिखा है तो एक्यूट रीनल फेलियर होता है, यानी कि किडनी आपका फेल हो गया रहता है। अगर एड्स लिखा है तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यदि आपको DOE लिखा है तो डिस्पोनिया ऑन एक्सर्शन होता है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांस जो होता है जल्दी जल्दी फूलने लगता है। यदि CABG लिखा है यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आपका बाईपास सर्जरी हुआ है। यदि COPD हुआ है तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि आपको पहले से सांस लेने में दिक्कत होता है, यानी सांस फूलता है। और यदि CT लिखा है तो कीमोथेरेपी होता है, यानी कि एक ऐसा थेरेपी जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि CVA लिखा है तो उसको बोलते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, जिसको स्ट्रोक बोला जाता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।